Good evening, student. Let's start today's topic, a report on cleanliness. Okay. Sometimes the streets are littered. There are packets of half-eaten food everywhere. People throw their garbage on the street instead of keeping it in a garbage bins. Outside their homes for the garbage van to collect. Mention steps that can be taken to keep your surrounding clean. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्लीनलीनेस की नेसेसिटी क्यों है, क्यों हमें नीड है और हमें क्यों रखना चाहिए क्लीनलीनेस। और ये भी बताया कि जो पीपल्स हैं वो अपनी गार्बेज को स्ट्रीट्स पे ही फेंक देते हैं विदाउट यूजिंग द गार्बेज बिन्स। तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमें बाहर भी और अपने घर पे भी गार्बेज बिन में ही गार्बेज को फेंकना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ओके, सम स्कूल्स आर सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। कुछ स्कूल जो हैं वो गुड एग्जाम्पल हो रहे हैं सोसाइटी के लिए, किसके फील्ड में, इन फेवर ऑफ क्लीनलीनेस। लॉर्ड सेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ द फादर रॉड्रिक। ठीक है, तो जो लॉर्ड सेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये भी गुड एग्जाम्पल है फॉर सोसाइटी के लिए, किसके अंडरटेकिंग में, द अंडर द गाइडेंस ऑफ द फादर रॉड्रिक। ये कौन है, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, एंड प्रिंसिपल बेनेडिक्ट। ठीक है, ओके। लॉन्च्ड अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैंपेन, उन्होंने एक लॉन्च किया था क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैंपेन, एक अभियान उन्होंने लॉन्च किया था क्लीनलीनेस के लिए। द स्कूल मैनेजमेंट 30 स्टाफ मेंबर्स एंड 150 स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर्स secondary classes went on a cleanliness march to their neighboring colony and village to convey their message of a cleaner and better India through banners, posters, slogans and street plays। उन्होंने एक अभियान शुरू किया, तो उसमें उन्होंने लगभग 30 स्टाफ मेंबर्स थे और 150 स्टूडेंट्स थे सीनियर सेकेंडरी क्लासेस से बिलोंग करते हुए, और वो सब क्लीनलीनेस के लिए एक यात्रा उन्होंने निकाला। मार्च मतलब एक यात्रा निकाला टू देयर नेबरिंग कॉलोनी, अपनी नेबरिंग कॉलोनी के लिए, एंड विलेज टू कन्वे देयर, और विलेज तक उन्होंने अपनी यात्रा को निकाला कि वो अपने मैसेज जो कि क्लीनलीनेस के लिए था कि वो अपनी इंडिया को कैसे क्लीन कर सकें, उस पर उन्होंने एक मैसेज फैलाना शुरू किया, जिस मैसेज को फैलाने के लिए उन्होंने यूज़ क्या किया, बैनर्स यूज़ किया, पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्लेस उन्होंने यूज़ किया। स्ट्रीट प्ले मतलब गलियों में, नुक्कड़ों में उन्होंने अपना नाटक दिखाते हुए चलते थे ताकि लोग उससे सीख सकें। द स्वच्छ भारत अभियान SBA और स्वच्छ भारत मिशन SBM लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट न्यू दिल्ली। तो राजघाट न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में SBA एंड SBM लॉन्च किया। हैज़ बीन इनकारपोरेटेड मतलब इंक्लूडेड, उन्होंने बहुत सारे स्कूल को भी उसमें इंक्लूड किया। SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन इज अ कैंपेन दैट एम्स टू क्लीन अप द स्ट्रीट, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया सिटीज़, स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज। तो इसका जो मेन SBM कैंपेन का मेन एम जो था वो स्ट्रीट को क्लीन करना, रोड को क्लीन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सिटीज़ को क्लीन करना, एंड स्मॉलर टाउन्स को क्लीन करना, एंड रूरल एरियाज़ को, रूरल एरियाज़ मतलब विलेज एरियाज़ को। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SBM includes eliminating open defecation मतलब discharge of the faces from the body। ठीक है, तो थ्रू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी ओन्ड टॉयलेट्स। तो इस तरीके से उन्होंने जो SBM है वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया, कंस्ट्रक्शन और हाउस होल्ड मतलब घर घर जाके टॉयलेट को यूज़ करना या टॉयलेट को बनवाना भी उनका एक एम था। दिस कैंपेन रिजल्टेड इन मेनी क्लीनलीनेस ड्राइव्स विद सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन कीपिंग पब्लिक स्पेसेस इन दियर सिटीज़ क्लीन। तो इस कैंपेन का जो रिज़ल्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। बहुत सारा क्लीनलीनेस ड्राइव्स हुआ, मतलब खींचा गया, लोगों ने उसको समझा और इसको यूज़ किया क्लीनलीनेस को, उसके इम्पोर्टेंस रोल को समझा। विद सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन कीपिंग, और जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे, उन्होंने भी पब्लिक स्कूल और कुछ स्पेशल्स के साथ अपना उन्होंने रोल प्ले किया, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया सिटी को क्लीन बनाने के लिए। Saralok School undertook a cleanliness drive with a host of activities during the month of October
2014। तो जो सेरालॉग अभी तक आपने जो है लॉर्ड सेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्जाम्पल देखा, रिपोर्ट देखा, अब सेरालॉग का रिपोर्ट है। सेरालॉग स्कूल जो है अंडरटेकिंग, ये भी क्लीनलीनेस के लिए इसने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना किया सोसाइटी के बीच में फैलाने के लिए क्लीनलीनेस को। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स विच इंक्लूड स्किट्स, डिबेट्स एंड स्पीचेस एंड हेल्ड इंटर क्लास एंड इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स। और इसके लिए उन्होंने बहुत वाइड रेंज इवेंट्स को यूज़ किया, जिसमें उन्होंने स्किट्स को यूज़ किया, डिबेट कंपटीशन को यूज़ किया, स्पीचेस को यूज़ किया ताकि लोगों को समझाया जा सके अपनी स्पीच के थ्रू। और उन्होंने इंटर क्लास एंड इंटर हाउस कंपटीशन को भी क्रिएट किया सो दैट लोगों के बीच में वो अपने इस अभियान को फैला सके, क्लीनलीनेस के इंपॉर्टेंस को बता सके। द स्टूडेंट्स टुक अ प्लेज टू क्लीन दियर स्कूल्स, और जो स्टूडेंट्स थे वो प्लेज लिया करते थे, शपथ लिया करते थे अपने स्कूल को क्लीन करने के लिए, नॉट ओनली स्कूल बट होम्स, पब्लिक प्लेसेस एंड सराउंडिंग्स आल्सो। स्टूडेंट्स वर गिवन टिप्स टू कीप देयर सराउंडिंग्स एंड स्कूल क्लीन, और स्टूडेंट्स को टिप्स भी दिए जाते थे कैसे वो अपने सराउंडिंग्स एरियाज़ को सफाई रख सकें और अपने स्कूल को क्लीन बना सकें। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली अ प्ले एन क्लीन इंडिया, हमेशा ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली जब हम लोग प्रे करने के लिए कलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे भी क्लीन इंडिया से रिलेटेड एक प्ले दिखाया जाता था ताकि छोटे छोटे बच्चे भी उन सारी चीज़ों को समझ सकें। वॉज इनएक्टेड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीननेस। किस पे हाईलाइट करते हुए? द फोकस, उस क्लीन इंडिया का जो प्ले असेंबली के टाइम पे दिखाया जाता था वो किन सारी चीज़ों पे फोकस करता था? हाइजीन पे, सैनिटेशन पे एंड क्लीनलीनेस पे। स्कूल प्रिंसिपल्स एस रॉबर्ट्स, वाइस प्रिंसिपल्स मिसेस राशेल पिंटो along with staff and students enthusiastically picked up brooms and गार्बेज बैग्स। तो ये जो स्कूल प्रिंसिपल एस रॉबर्ट्स थे, वाइस प्रिंसिपल मिस्टर राशेल पिंटो थी, और स्टाफ भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, वो बहुत इंथुजियास्टिकली उन्होंने अपनी झाड़ू को उठाया और गार्बेज बैग को उठाया और क्लीन करने में लगे। नूक एंड कॉर्नर मतलब एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल और द सराउंडिंग्स ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, ठीक है, ऑफ क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, स्कूल ग्राउंड्स, पार्किंग लॉट एंड नियर बाई एरियाज, जो भी उनके नियर बाई एरियाज उनको क्लीन करने की कोशिश करने लगे। द ड्राइव वॉज इंस्पायरिंग एज वेल एज मोटिवेटिंग फॉर द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टू मेक क्लीनलीनेस एज अ डेली हैबिट। और ये जो ड्राइव था, वो जो इनकी प्रेरणा थी, वो लोगों को इंस्पायर कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी, न केवल उनके स्टाफ को बल्कि स्टूडेंट को भी उन क्लीनलीनेस को कैसे अपनी हैबिट में कनेक्ट किया जाए, डेली हैबिट में कैसे उसको इन्वॉल्व किया जाए, उन सारी चीज़ों से उनको सीख मिल रही थी। इट आल्सो मेड द स्टूडेंट्स रियलाइज दैट एनी वर्क इज बेस्ट डन व्हेन इट इज़ कैरीड आउट बाय अ पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड इट आल्सो टॉट देम द इम्पॉर्टेंस लेसन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इससे स्टूडेंट्स को और भी रियलाइज़ ये भी हो रहा था कि कोई भी वर्क जब कोई भी पर्सन अपने हाथ में हैंडल करता है, अपने हाथ में ले लेता है और उसको बहुत अच्छे से करता है, तो हर एक काम बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत सुटेबल हो जाता है, और उससे उस रिलेशन से उनको ये एक इम्पॉर्टेंट उनको सीख ये भी मिली कि कैसे वो लेबर की डिग्निटी को समझ सकें, मतलब परिश्रम की डिग्निटी को वो समझ सकें।